अब बात करें बाबू अगर इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग की, तो रोड का मतलब क्या होता है? सड़क, और साइड का मतलब क्या होता है? किनारा, और स्टैंड का मतलब यहाँ पर किस चीज़ से है? दुकान से है, शॉप से है। तो इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग की बात करें तो आपका हो जाएगा सड़क के किनारे की दुकान, जिसको बेसिकली किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोम में उन्होंने किसको कंपेयर किया है? गरीब को और अमीर को, और शहर को और गांव को। तरक्की कहाँ पर यकीनन ज़्यादा है? शहरों में ज़्यादा है। और उन्होंने इस पोम के ज़रिए बेसिकली ये जब कहीं घूम रहे थे, जा रहे थे, तभी इन्होंने इस चीज़ को देखा और उन्होंने बयां कर दिया। जो पोम आपका है द पोम रोड साइड स्टैंड, यानी सड़क के किनारे की दुकान, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, इन्होंने इसमें स्केचिंग किया है। स्केचिंग का मतलब क्या होता है? तीखी, और क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है? आलोचना करना, किसी की कमियों को तलाशना। अनइक्वल मतलब बराबर, और अनइक्वल मतलब जो बराबर ना हो। सोसाइटी मतलब समाज जहाँ पर हम रहते हैं। वेयर देयर इज ए ह्यूग, ह्यूग मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा। और डिवीज़न मतलब बंटवारा। बिटवीन मतलब बीच। रिच मतलब अमीर। पुअर मतलब गरीब। ठीक है, तो मतलब इसमें इस पोम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसको कंपेयर किया है? रिच और पुअर को, यानी अमीर और गरीब को। अच्छा, अमीर और गरीब के बीच में जो बंटवारा हुआ है, यानी हमारा जो सोसाइटी है जो बंटवारा हुआ है, उसमें क्या है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हमारी सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा असमानता है। मतलब कोई करोड़पति है, कोई बेचारा रोडपति भी नहीं। किसी के पास अगर 7 नस्ल भी बैठ कर खाए, 7 पुश्त भी तो खा जाएगी, किसी के पास खाने का शाम का भी इंतज़ाम नहीं है। तो इस पोम में रिच और पुअर को, यानी अमीर और गरीब को कंपेयर किया गया है। कंपेयर करते टाइम ये बताया गया है कि उनकी जो धन संपत्ति है या बंटवारा है, उनमें बहुत ज़्यादा क्या है? डिफरेंस है, और हमारा समाज बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसी बात की आलोचना किसने की? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किस पोम के जरिए? रोड साइड स्टैंड के जरिए। दे हैव एंड हैव नॉट। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ का होना, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, यानी मेरे पास किताब है। हैव नॉट का मतलब होता है ना होना, और हकीकत भी यही है, कुछ के पास बहुत कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, गरीब दूर करना आसान है या गरीबी? गरीबी दूर करना आसान है। गरीब दूर करना आसान है। जैसे मान लो G20 हुआ तो क्या किए? दिल्ली में पर्दा गिरवा दिए, और उससे पहले गुजरात में कोई आया तो क्या कर दिए? फिर से हरा पर्दा लगा दिए। जितने पैसे की दीवार बनाई गई थी उतने में कुछ घर बन जाते, बस जाते हैं, लेकिन नहीं, उसको क्या कर दो? सीधा छिपा दो। तो वहाँ गरीब दूर किया गया, गरीबी दूर की गई, गरीब दूर किया गया। ठीक है, जैसे किसी मूवी का ये डायलॉग था बेसिकली, ठीक है, कि गरीब गरीब, इनको गरीबी ही दूर, गरीब को ही दूर कर दो, गरीबी नहीं दूर हो पाएगी। ठीक है, तो कुछ के पास बहुत कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। ओनिंग द इनइक्विटस। इनइक्विटस का मतलब क्या होता है? अन्याय। और वेल्थ का मतलब क्या होता है? दौलत। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। ठीक है, अब एक होता है हेल्थ और एक होता है आपका वेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, और वेल्थ मतलब दौलत। क्या जरूरी है? स्वास्थ्य जरूरी है। स्वास्थ्य हुआ तो पैसा आ जाएगा, और अगर स्वास्थ्य नहीं है तो पैसा आकर भी चला जाएगा। इसलिए अच्छा, इन तीनों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैरेक्टर। ठीक है, जैसे किसी अर्थशास्त्री ने कहा था, इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट देन नथिंग इज़ लॉस्ट, यानी अगर आपने धन खोया है तो कुछ नहीं खोया है। इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट देन समथिंग इज़ लॉस्ट, अगर आपने अपना स्वास्थ्य खोया है तो कुछ खोया है। इफ़ कैरेक्टर इज़ लॉस्ट देन एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, लेकिन अगर आपने चरित्र खोया है तो सब कुछ खोया है। तो इन तीनों को छोड़ करके सबसे अहम आपके लिए क्या है? चरित्र। क्योंकि आपके लिए ताली लगेगी या आपके लिए गाली लगेगी, ये कौन बताएगा? हेल्थ, वेल्थ या कैरेक्टर? कैरेक्टर बताएगा। ठीक है, तो तीनों में, दोनों में सबसे ज़्यादा हेल्थ और वेल्थ की बात करें तो आपके लिए कैरेक्टर अहम है। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो ये जो बाबू बंटवारा हुआ है धन का, उसमें क्या है? अन्याय है। द पोम डिपिक्ट। डिपिक्ट का मतलब क्या होता है? वर्णन करना या बताना। क्लैरिटी मतलब स्पष्टता से। प्लाइट का मतलब क्या होता है? ग्रुप या समूह। जैसे गरीबों, जैसे अंगूर है तो उसके गुच्छे को क्या कहेंगे? बंच। आप इतने लोग बैठे हैं, आपकी ग्रुप को हम कहेंगे बैच। ठीक है, बुक की, जहाँ पर बुक्स वगैरह रखी होती हैं उसको कहते हैं लाइब्रेरी, या बच्चे बैठते हो जाता है क्लास।
कर्मचारियों के ग्रुप को कहते हैं स्टाफ, ठीक है। तो उसी तरह से जो गरीब होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, प्लाइट। यानी इस पोम में बहुत ही स्पष्टता से गरीबों के कबीले के बारे में बताया गया है। कॉम्प्लेक्स डायनेमिक, बहुत ज़्यादा जटिल है उनकी ज़िंदगी, मतलब कभी छप्पर में, कभी रोड के किनारे। और देखते हो गया जैसे लखनऊ वगैरह जब गए थे तो कुछ बेचारे रोड पर ही पड़े, और कई बार तो ऐसा होता है कि डिवाइडर पर सोते हैं और कई गाड़ियाँ आती हैं सीधा चढ़ा करके उनकी वही ज़िंदगी का अंत हो जाता है। तो ये गरीबी कोई आसान चीज़ नहीं है और कोई अच्छी चीज़ भी नहीं, ठीक। अच्छा, क्या उनका शौक़ होता कि जाकर सोएं बगल में भाई? कुछ का होता है। जैसे कुछ लोगों को प्रधानमंत्री के तहत दिया गया घर, अब दिया जब गया तो जाकर फिर वो रोड पर ही सोने लगे, उसको 3000 रुपये भाड़े दे दी। तो ये खुद नहीं चाहते कि हमारी हालात सुधरे, ठीक है। अब मान लो आम आदमी जैसे कुछ ना करता हो तो कम से कम अगर मजदूरी करेगा तो 300 पाएगा, तो दारू कितने की पिएगा? 70 की। तो उसकी स्थिति सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। आज इंसान अगर 20,000 कमाता है और 20,000 कमाने के बाद भी अगर ये सोचे 70 रुपये का भी हमको एक कॉफ़ी पीनी है तो एक हफ्ते या महीने में एक बार पिएगा, और वो भी सिर्फ भौकाल टाइट करने के लिए 4 लोग जब बैठेंगे तब, नहीं तो 5 रुपये की कटिंग से आराम से इंसान ज़िंदगी गुजार लेता है। तो हमारे हालात क्या होंगे ये हम खुद डिसाइड करते हैं। अब 300 का पी के जब अंबानी वाला फीलिंग लेबो तो ज़िंदगी भर मांगते ही रहे, ठीक है। तो कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपके साथ क्या होना है, ठीक है। तो जो उनका बाबू जो ज़िंदगी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है, निवास स्थान। जैसे किसी आलीशान महल में तो रह नहीं सकते क्योंकि हालात ज़िंदगी ये है। इट आल्सो फोकसेस, फोकस मतलब ध्यान देना, ठीक है। अनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, बदकिस्मत, यानी उस पर फोकस किया गया है इनकी बदकिस्मती पर। और ये एक फैक्ट है, तथ्य है कि उनका प्रोग्रेस जो है वो इक्वल नहीं है। शहर का और गांव का और अमीर का और गरीब का कोई भी उनका जो प्रोग्रेस है वो ऊपर नहीं जा रहा है। शहरों में पता लगा दम पे दम बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, व्यवस्थाएं बनती जा रही हैं, ट्रांसपोर्ट सुधर रहा है, सड़क सुधर रही है, और गांव की हालत वैसे के वैसे है। क्योंकि अगर गांव में कोई व्यवस्था भी आती तो कौन खा जाता है, प्रधान खा जाता है, ठीक है। अब क्या क्या खा जाते हैं, राशन भी खा जाएंगे, ठीक है, और बाकी जिक्र नहीं करना चाहेंगे, बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। अनइक्वल प्रोग्रेस होता है, ठीक है। और कुछ जगहों पर जैसे मान लो, जैसे आपको सुविधा दी गई सफाई की दूर करने के लिए, मान लो सरकार महोदय से क्या हो, सामुदायिक शौचालय का व्यवस्था बना, तो कुछ जगह काकरतों का बनवा हुआ ताला लगा दिया था। ये काके लगवा भैया वहाँ सोना चांदी रखा है, किस लिए करे हो? तो फिर वो गंदगी सड़क पर वैसे ही मेंटेन रहती है। तो क्या करेंगे, उसको बंद करके खाएंगे उसको, किस लिए भाई कर रहे हैं? जैसे कहते नहीं मेरा प्रधान जो शौचालय खा गया, अब पता नहीं प्रधान शौचालय खाए लाएंगे कि ना खाए लाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, फोकस किया है अनइक्वल प्रोग्रेस पर, मतलब प्रोग्रेस जो है उनका बराबर नहीं है और डेवलपमेंट, उन्नति भी बराबर नहीं है। कहाँ की, शहर की और गांव की। गांव में बेचारे नालियां वैसे ही हैं, खैर अब थोड़ी बहुत हालत कहीं कहीं सुधर रही है, और कुछ लोग बेचारे जो अपने आगे की 4 इंच ज़मीन भी देकर उसको नहीं सही कर सकते, वहाँ आज भी बह रही है। वह मर गई हैं वहीं में हरदम जाइए, लेकिन ये कहो बन जाए तो मैं बने नहीं दें, तुरंत मुकदमा, स्टे, FIR, हम अपने में नहीं बने दे। तो खुद नहीं चाहते कि हमारी हालत सुधरे, ठीक है, वो उसी गंदगी में रहेंगे। लेकिन कहो कि बन जाए, थोड़ा सा अगर चौड़ीकरण हो जाए या ढक्कन लग जाए तो नहीं, हम छूने नहीं देंगे उसको, ठीक है। तो ये मानसिकता होगी तो कभी सुधर नहीं सकता दुनिया और देश। तो जो किन चीज़ों को डिस्कस किया गया है, सिटीज़ को और विलेज को, हैव लेड टू द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रेस, जिस चीज़ से वो किस में रह रहे हैं, तनाव में। और वो लोग कैसे हैं, खुश नहीं हैं। कहाँ के लोग, रूरल, ग्रामीण लोग। अब इसमें 2 चीज़ होता है, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण और अर्बन का मतलब होता है शहरी। तो विकास ज़्यादातर कहाँ का है, शहर का है, और गांव का जो विकास दर है बहुत ही ज़्यादा कम है। इतना क्लियर है? मतलब रोड साइड स्टैंड पोम के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने तीखी आलोचना की है अमीर और गरीब के बीच में। कहा जो हमारा सोसाइटी है उसमें बिल्कुल भी समानता नहीं है, बल्कि समानता के बजाय क्या है, बहुत बड़ा फर्क है। कुछ के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो धन का बंटवारा हुआ उसमें पूरी तरह से अन्याय है। इस पोम के जरिए बहुत ही सफाई से, बड़ी स्पष्टता से गरीबों के पूरे कबीलों को बयां किया गया है। उनकी जो जिंदगियां हैं बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, उनका एग्जिस्टेंस यानी निवास स्थान बहुत ज़्यादा खराब है, और बहुत ही सफाई से उनकी बदकिस्मती पर भी फोकस किया गया है, जो एक तथ्य है कि उनका जो प्रोग्रेस है, जो उनकी उन्नति है, जो उनका विकास है, यानी गाँव और शहरों के विकास में बहुत ज़्यादा फर्क है, जिस वजह से बेचारे वो तनाव में रह रहे हैं, नाखुश हैं। कहाँ के लोग, ग्रामीण के लोग। इतना क्लियर है? अगला देखो, अब इसमें बाबू जब वो सड़क के, अभी तक ये था अबाउट द पोम, अगर इतना क्लियर हो जाएगा तो आगे बहुत ही आसान है आपके लिए, ठीक है।
द लिटिल, अब इसमें ये इन्होंने घर का जिक्र किया है। अब बेसिकली रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या बताया था? सड़क के किनारे की एक दुकान। अभी तक तो सिर्फ आप लंबी कहानी पढ़ रहे थे कि इस पोम का मौजू क्या है, किस बारे में बात किया गया। अब ये टू द पॉइंट देखेंगे कि क्या इन्होंने कहना चाहा है। देखिए, द लिटिल हाउस, लिटिल मतलब छोटा, ओल्ड मतलब पुराना, हाउस मतलब घर, वाज मतलब था, आउट मीन्स बाहर, विथ मतलब साथ, लिटिल मतलब छोटा, न्यू मतलब नया, सेड का मतलब होता है छप्पर। ठीक, मतलब जब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब जाते हैं तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जाने के बाद इनको क्या है, इनको क्या है, एक पुराना सा छोटा सा घर दिखता है, जिस घर पर एक नई क्या है, छप्पर है। वो घर है कहाँ पे? इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। फ्रंट मतलब सामने, एज मतलब किनारा, रोड मतलब सड़क, वेयर मतलब जहां, ट्रैफिक मतलब गाड़ियां, स्पीड का मतलब होता है गुजरना। मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देखा कि एक सड़क है, उस सड़क के किनारे एक छोटा सा पुराना सा मकान है, उस मकान पर एक नई छप्पर रखी हुई है जहां से गाड़ियां गुजरती हैं। रोड साइड स्टैंड देखे हो कभी? हाईवे वगैरह के किनारे जो छोटी मोटी दुकानें लगी होती हैं, उसी को रोड साइड स्टैंड कहते हैं। अच्छा, ए रोड साइड स्टैंड यानी सड़क के किनारे का जो दुकान है, डैट टू पैथेटिकली प्लेड। जैसे बाबू प्लेड क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ अगर मांगना है तो क्या लगाएंगे? प्लीज़। तो ना मिलने के चांसेस भी हो तो मिल जाएंगे। मान लो किसी बस में आप सफ़र कर रहे थे और आपकी मोबाइल स्विच ऑफ हो गई, आपको फ़ोन करना, तो कहा मोबाइल तेरे फ़ोन करेगा, देगा, कंटाप देगा, मोबाइल नहीं देगा। तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे? प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन। तो ना भी देना चाहेगा, बहुत बड़ा बखील इंसान होगा। खैर अनलिमिटेड के ज़माने में क्यों उतना ना ही महीन है, वैसे कहते दे दिए बोलिए अगर सही रही तो, अगर कौन मतलब दूसरे में ना देखा ही हो तो नहीं पता लगा कांड कही दो तो चले ज़िंदगी में चले सबूत देख के क्यों दूसरे कम दे रहे हैं। देखो, तो जब हम प्लीज़ लगाते हैं तो प्लीज़ का मतलब क्या होता है? निवेदन करना या गुजारिश करना। लेकिन प्लेड का मतलब क्या होता है? गिड़गिड़ाना। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा हम किसी से रो करके अपील करें तो उसको हम प्लेड कहते हैं। तो बड़ी नरमी से पैथेटिकली प्लेड, यानी वो जो रोड साइड स्टैंड था, यानी सड़क के किनारे का जो दुकान था, वो बड़ी नरमी से बेचारा गिड़गिड़ा कर लोगों से अपील करता था। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर द डोल ऑफ ब्रेड। डोल ऑफ ब्रेड का मतलब होता है रोटी का टुकड़ा या खाने के खाते। तो मतलब जो सड़क के किनारे जो दुकान थी वो गिड़गिड़ा कर लोगों से अपील करती थी। ये कहना तो मुनासिब नहीं होगा कि रोटी के टुकड़े के लिए, और ये भी कहना मुनासिब नहीं होगा कि डोनेशन के लिए। डोनेशन मतलब चंदा, या इसको हम क्या कहते हैं? चैरिटी। ठीक है, तो मतलब ये तो नहीं कह सकते कि वो रोटी के टुकड़े के लिए कह रहे थे, या कह सकते हैं वो हमसे चंदा मांग रहे थे, बल्कि क्या चाहते थे? बट फॉर सम मनी, बल्कि वो जो रोड साइड स्टैंड था हमसे क्या चाहता था? कुछ पैसा। द कैश यानी नगद वो पैसा, हुज फ्लो, फ्लो का मतलब चलन में होना। जैसे आपके पास पैसा है, आपने मार्केट में कुछ खरीदा तो उस पैसे का फ्लो हुआ, चलन में होना, जिसका फ्लो क्या करे? हमें सपोर्ट करे। ज़िंदगी जीना है तो बगैर पैसे पॉसिबल है? कोई चांस ही नहीं बगैर पैसे के। भाई खाना तो पड़ेगा, खाने के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा, दवा दारू ये भी ज़रूरी है। ठीक है, अब दवा वालों के लिए दवा और दारू वालों के लिए दारू, ये ज़रूरी हो, नहीं जी सकते उसके बगैर। ठीक, तो यानी जो रोड साइड स्टैंड है वो कहता है कि मतलब रोटी के टुकड़े के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, और मैं आपसे कोई चंदा भी नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं आपसे कुछ पैसे चाहता हूँ, वो नगद जिसका फ्लो, जिसका चलन मुझे सपोर्ट करे। जिस तरह से द फ्लावर ऑफ सिटी, फ्लावर मतलब फूल, सिटी मतलब शहर, सिंकिंग मतलब डूबना, ठीक है, विदरिंग मतलब होता है मुरझाना, फेंट का मतलब होता है बेहोश होना। ठीक, तो कहा कि मतलब जैसे मान लो आप शहर में हो, तो शहर में जैसे आप लोग बाहर क्यों जाते हैं? कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर रोजगार का अवसर ज़्यादा है, और हमारे यहाँ या ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अवसर कम है। रोजगार का अवसर यहाँ भी है अगर आप करना चाहें तो। लेकिन जैसे इस्लाम में एक बात कही जाती है कि कोई भी मजदूर या कोई भी इंसान अगर काम किया है तो उसका पसीना सूखने से पहले पैसा दे देना चाहिए, सुने ही होंगे। लेकिन यहाँ पसीना नहीं, खून सूख जाता है और पैसे नहीं मिलते हैं, तो टोटली इस चीज़ के विरुद्ध में जाते हैं। ठीक है, इस्लाम कहता है पसीना सूखने से पहले पैसा दे दो। हमारे यहाँ के ज़मींदार क्या कहते हैं? खून सूख जाए लेकिन इनका पैसा ना दो, अगली बार हम दूसरे से कराए लेंगे। ठीक है, तो दबंगई वहाँ टोटली चलता है। खैर हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल है, इसी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा कि जिसका फ्लो क्या करे, हमें
सपोर्ट करे, यानी वो पैसा जिसका फ्लो हमें सपोर्ट करे, जिस तरह से जो फूल होता है वो शहर को मुरझाने नहीं देता है। मतलब कोई गरीब आदमी है तो दुकानों पर अगर एक फूल भी बेच लिया तो उसका जीवन यापन हो जाएगा। यहाँ कोई फूल देना चाहे तो लेगा? नहीं लेगा, या लेंगे भी तो जैसे हम लोग हैं तो ये बेसिकली अगर मान लीजिए शहरीकरण की बात करें तो दुकान वाले ले लिए, लेकिन किसी गांव में जाकर फूल बेच लो वो पॉसिबल है। अब तो बेचारे जो है प्लास्टिक के लगावे लगे हैं, जैसे उस पर लिखा है बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला, मिर्चा होता है नींबू होता है, तो कुछ इतना ऑथेंटिक हो गया उनका प्लास्टिक के लगाया जाता है, उसके बाद सलिया बन नहीं खराब होता है और उसको खरीदने से भी छुट्टी मिल गई। ठीक है, तो मतलब जो जिस तरह से जो शहरों में फूल होता है वो मुरझाने से रोकता है और मतलब उस शहर की अर्थव्यवस्था को डूबने से रोकता है, उसी तरह से मैं चाहता हूँ कि मेरे भी पास पैसा होगा तो मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूँगा। लेकिन जो ट्रैफिक है, पॉलिश ट्रैफिक का मतलब होता है, पॉलिश मतलब कहते हैं चमचमाना, तो कह रहे हैं पॉलिश ट्रैफिक यानी जो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी रईसों की जो गाड़ियाँ हैं पास्ड विथ माइंड हेड, उनका जो कंसंट्रेशन होता है हमेशा आगे की तरफ होता है, यानी जो गाड़ियाँ आती हैं वो हमारे पास रुकना गवारा नहीं करती, वो आती हैं और सीधा उनका माइंड हेड होता है और चली जाती हैं। कितना क्लियर है? देखो, रोड साइड स्टैंड के जरिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने किसकी आलोचना की है? गरीब और अमीर की, और कहा हमारा सोसाइटी कैसा है? अनइक्वल है, कुछ के पास सब कुछ है और कुछ के पास कुछ भी नहीं है। जो बंटवारा धन का हुआ है उसमें क्या है? अन्याय है। ठीक है, इस पोम के जरिए किसकी बात को बताया गया है? गरीबों के कबीलों की, जहां से उनकी जिंदगी क्या है? बहुत ज़्यादा जटिल है, उनका निवास स्थान बहुत ज़्यादा खराब है, उनकी बदकिस्मती पर फोकस किया गया। कहा जो शहरों में और गाँवों में जो विकास का दर है वो बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है, अनइक्वल है। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने गांव के बारे में बताया कि गांव के जो लोग हैं बेचारे वो कैसे हैं? तनाव में हैं, नाखुश हैं ग्रामीण के लोग। जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जा रहे थे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को सड़क के किनारे क्या मिला? एक रोड साइड स्टैंड मिला। वो रोड साइड स्टैंड कहाँ था? सड़क के किनारे था। देखो, एक छोटा सा द लिटिल हाउस वॉज आउट विथ द लिटिल न्यू शेड। लिटिल मतलब छोटा, ओल्ड मीन्स, हाउस मीन्स, वॉज मीन्स, विथ मीन्स, लिटिल, शेड छप्पर। यानी जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जाते हैं तो उनको सड़क के किनारे एक छोटा सा घर मिलता है। उस छोटे घर पर क्या होती है? एक नई छप्पर होती है। जैसे जब कच्चा मकान हुआ करता है या गरीबों का जो कबीला होता है तो जब बरसात आती है तो एक नई पल्ली आकर के पड़ जाती है, क्योंकि उसी से उनको गुजारा करना है। इस दुनिया में बरसात के दो मतलब होते हैं। जब कुछ जगहों पर बरसात होती है तो पकौड़ी बनती है, चाय बनती है, परिवार के लोग बैठ करके मूंगफली और बादाम के साथ मूवी देखते हैं। और दूसरा वो परिवार होता है जिसका चूल्हा भी नहीं जलता। और बारिश तभी तक अच्छी लगती जब तक घर के छत ना टपकने लगे। तो इसके भी कुछ हालात यही थी कि एक छोटा सा पुराना सा घर था जो सड़क के किनारे था। सड़क के किनारे जहाँ से ट्रैफिक या गाड़ियाँ गुजरती थीं, अच्छा हर जाती हुई गाड़ी से जो रोड साइड स्टैंड था वो गिड़गिड़ा कर अपील करता था। इफ रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, यानी रोड साइड स्टैंड सड़क के किनारे जो दुकान था वो गिड़गिड़ा कर लोगों से अपील करता था। यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि रोटी के लिए कहता था या डोनेशन या चंदा मांगता था, बल्कि वो कुछ पैसा चाहता था, वो नगद, वो पैसा जिसका फ्लो हमें क्या करे? सपोर्ट करे। बिना पैसे की यकीनन जिंदगी पॉसिबल नहीं है। क्यों? अच्छा, एक समय था जब पैसा नहीं था, तब बार्टर सिस्टम चलता, अदला बदले। जैसे मेरे पास गेहूं नहीं है तो मैं आपको गेहूं दूंगा और आप चावल दे दीजिए। तो जब बार्टर सिस्टम चलने लगा तो बाद में ये हो कि मेरे पास चावल नहीं है लेकिन मुझे चाहिए, तो मैंने कहा जब हमारे पास तैयार होगा तब दे देंगे, आप हमें दे दीजिए। ये सिस्टम कुछ दिन तक चला, तो लेने के बाद तो इंसान भाई यकीनन भूल ही जाएगा। और कर्ज बहुत ख़राब चीज़ होती है, और ज़्यादा जगह आपस में जमा तो एक दूसरे कर्जा दे दे, उसके बाद इख्तिलाफ देखो। ठीक है, तो उसके जब बार्टर सिस्टम में ऐसा होने लगा तो फिर क्या हुआ? लोग प्लान करने लगे, दूर दूर जाने लगे। तो बाद में क्या हुआ कि लोग कर्ज को भूलने लगे। बड़ी ख़राब चीज़ें होती हैं। अच्छा, देने वाला कभी नहीं भूलता, लेकिन जो ले लेता है वो एक्टिंग इतना करता है कि वो ऐसा लग रहा है जिससे सामने वाला भूल चुका है। फिर जो उसके बदले में चांदी और सोना आया, चांदी सोना कुछ दिन तक चला, उसको यूनिट ऑफ मेजरमेंट माना गया। फिर धीरे धीरे करते करते फिर चमड़े पैसा पहले छपा, फिर सोने का सिक्का चला, चांदी का सिक्का चला। तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कीमती अवेलेबल नहीं है, फिर जा करके पैसा आया। और सबसे पहले जो पेपर मनी की खोज की वो चाइना ने की। किताब भी सबसे पहले वहीं छपी, पेपर मनी भी वहीं छपी, सबसे पहले उसी ने आगाज़ किया। ठीक है, तो
इसने क्या किया कि रोड साइड स्टैंड जो लोगों से गिड़गिड़ा कर अपील करता था, कहता था आइए रोटी के टुकड़े के लिए नहीं, डोनेशन के लिए नहीं, बल्कि कुछ पैसे के लिए जिसका फ्लो हमें सपोर्ट करे। जिस तरह से शहरों में जो फूल बेचने वाला होता है, जो शहर में जो फूल होता है वो शहर को डूबने से बचा लेता है, मतलब उसकी अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाने नहीं देता है। लेकिन जो चमचमाती गाड़ियां हैं वो आती है और उनका सामना यानी उनका ध्यान हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? किस चीज़ को कंपेयर किया गया? गरीब और अमीर को। किसका डेवलपमेंट ज़्यादा है? शहर का और अमीर का। गरीब कैसा होता जा रहा है? गरीब और अमीर ये सुधर कैसे सकता है? देखो, जब एजुकेट होगे तो रोजगार का आपको अवसर मिलेगा। कि ऐसा नल्ले रह के कहा वो कि मतलब हमारे पास पैसा हो